सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, अभी हमने बहुत सुंदर, बहुत हितकर, बहुत कल्याणकारी, अति सुंदर भजन सुने। पहला भजन सुना, थी अंधेरी इंतहाई पाप की, तब हुई जलवा नुमाई आपकी। कि हे सतगुरु, जब मानवता में गहरा अंधकार छाया हुआ था, जब मनुष्य जगत में पाप का गहरा अंधकार छाया हुआ था, पाप प्रकाष्ठा पर था, उस समय आप इस धरा पर प्रकट हुए और आपके इस धरा पर प्रकट होने से जो हमारे सर्वोच्च कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कैसा अद्वितीय देव रूप लेकर दुनिया में आए, जो हम सबके लिए पूर्णतः नवीन था। ऐसे देव रूप के बारे में ना किसी ने किसी से सुना था, ना देखा था, ना अनुभव किया था। सत्य शुभ से प्रेम वाली वह कमाल, विश्व ने मूरत बनाई आपकी। हे भगवान, विश्व अर्थात नेचर ने आपकी ऐसी अद्वितीय मूर्त बनाई, आपका ऐसा अद्वितीय देव रूप गढ़ा, और नेचर को भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष का संघर्ष करना पड़ा है, तब जाकर एक देवात्मा बना सकी नेचर, जो सत्य के सब पक्षों के पूर्णांग अनुरागी, शुभ के प्रत्येक पक्ष के पूर्णांग अनुरागी। हमने तो ऐसा ना कभी देखा ना सुना। हमारे लिए तो ये सात अनुराग ये सिंपल से साधारण से शब्द मात्र हैं, शुभ अनुराग शब्द मात्र हैं, लेकिन इनका सही अर्थ आप ही जानते हैं। और आपने इस दुनिया को, मनुष्य जगत को कितने धर्म धन से आपने समृद्ध कर दिया। धर्म के नाम से जो विश्व में अंधकार छाया हुआ था, सदा सदा के लिए विनष्ट कर दिया। बादशाह मुझको नजर आए हकीर, कि भगवान आपके श्री चरणों में आकर, आपके अनुगत बनकर, आपके सेवक बनकर, आपके शिष्य बनकर मुझे दुनिया की जो दुनियादारी में जो बड़े बड़े पदों पर है, जो बहुत आलम फाजिल हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, जो बड़े बड़े तथाकथित विद्वान हैं, जो धन धन से परिपूर्ण है, वो सब अति हकीर, अति तुच्छ नजर आए। बादशाह मुझको नजर आए हकीर, जब मिली दर की गदाई आपकी। जब आपके दासत्व का हमें अधिकार मिला, तो आपके दासत्व के अधिकार की तुलना में दुनिया प्रस्थ की सब उपलब्धियां बहुत तुच्छ, बहुत हकीर नजर आने लगी। सतगुरु आप धन्य है। उसके बाद फिर हमने भजन सुना, मैं कृतज्ञ भाव उपजाऊं। प्यारे धर्म साथियों, भगवान ने जो समन तत्व की शिक्षा दी है, बड़ी अद्वितीय शिक्षा है, जिसको हमें आयु पर्यंत मन वचन कर्म से जीने की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा जन्म संबंधों में होता है, हमारी रक्षा संबंधों में होती है, हमारा लालन पालन संबंधों में होता है। हम संबंधों में और विशेषकर मनुष्य जगत में रहते हुए एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हमारा विकास होता है। और सबसे बढ़कर
हमें अपने आत्मिक जीवन का, हमें धर्म का सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। संबंधों के बिना हम रह नहीं सकते। संबंधों से आयु पर्यंत हमें इतने उपकार मिलते हैं जिनकी सूची अंतहीन है। अगर हम सूची बनाने लग जाए कि किस किस से मुझे क्या क्या उपकार मिले हैं, क्या क्या सेवाएं मिली हैं, क्या क्या सहायता मिली है और क्या क्या मिल रहा है, तो हमारे लिए संभव नहीं है। इतनी इतनी लंबी सूची बन जाएगी, हमें खुद ही नहीं पता हमारे ऊपर किस किस का क्या उपकार है। धरती माता का कितना बड़ा उपकार है। हम आयु पर्यंत धरती पर अपने होने से गंदगी फैलाते रहते हैं और धरती माता हमारी गंदगी को साफ करके उसको साफ सुथरी मिट्टी बना देती है, जिसमें वनस्पति जगत हमारे लालन पालन के लिए, हमारे खाने पीने के लिए कितनी खाद्य सामग्री तैयार करता है। ज्योति हमें स्वस्थ भी रखती है, हमें बुद्धि कौशल को निखारने के योग्य भी बनाती है, हमें ऊर्जा देती है। शुद्ध वायु, अमृतमयी वायु कितना हमारा साथ देती है, कितना उपकार है वायु का। हम श्वास लेते हैं, कहते हैं एक एक मिनट में इंसान 17-18 बार श्वास ले लेता है। तो जब जब तक हम इस धरती पर जी रहे हैं या परलोक में जी रहे हैं, हमने कितना श्वास लेकर वायु से सेवा पाई है, तो कितनी सेवा पा रहे हैं। शुद्ध अमृतमय जल हमें मिलता है। सूरज चांद सितारों का हमारे ऊपर कितना उपकार है। सूरज चांद सितारों की खोज करना हमारे लिए कितना बड़ा ज्ञान का भंडार खुला हुआ है। जितना मर्जी ज्ञान अर्जित करने, नेचर के भंडार में असीमित ज्ञान है। कहने का अर्थ ये है कि संबंधों में हम पहले सांस से लेकर, बल्कि गर्भावस्था से लेकर परलोक के जीवन तक भी, जब तक जीवित रहते हैं, संबंधों से हम सेवाएं 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 पाते रहते हैं। हमारे पास बदले में, सेवाओं के बदले में देने के लिए केवल धन्यवाद है। वो भी यदि हम जीवंत रूप में देने के योग्य बन सके, जीवंत रूप में दे सकें। उसके बाद हमने भव्य देव स्तोत्र सुना। देव स्तोत्र में भगवान देवात्मा ने गागर में सागर भर दिया। एक छोटी सी मटकी में पूरा समुद्र भर दिया हो मानो। इतना भव्य देव स्तोत्र भगवान देवात्मा के देव रूप के दर्शन करवाता है। भगवान जो ऐसा अद्वितीय कार्य कर रहे हैं जिसकी सारी मानवता को सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी, उस कार्य से हमें परिचित करवाता है। ऐसा अद्वितीय देव स्तोत्र जो हमें हमारे आत्मा का वास्तविक रूप दिखाता है कि हमारा वास्तविक रूप क्या है। हम कितनी दयनीय अवस्था में है। हमारी आत्मिक गठन, विशेष रूप से आत्मिक गठन का परिचय देता है कि हमारी आत्मिक गठन कैसी है, कितनी विकृत है। हम हर पल करो या मरो की स्थिति में दुविधा में फंसे हुए हैं। भगवान का ये देवस्तोत्र हमें आत्मा के रूप दिखाता है। अनेकों रोगों से हम ग्रस्त हैं। आत्मिक रोगों को तो कोई मानता ही नहीं मनुष्य कि मैं रोगी हूँ। शारीरिक रोगों के लिए तो मान सकता है कि मुझे ये रोग है। ना आत्मा दिखाई देती है, ना उसके रोग दिखाई देते हैं। हमें अनेकों प्रकार के आत्मिक रोग जन्मजात मिले हैं और साथ ही परलोक हो जाते हैं। तब पीछा छोड़ते हैं जब हमारी जान छूट जाती है, मर जाते हैं जब। ऐसी हमारी भयानक स्थिति दिखाता है। और फिर भगवान ने उसमें बताया कि इन आत्मिक रोगों से हमारी हालत क्या बनती है, हमारा परिणाम क्या निकलता है। हमें उस दारुण दुख से, अति नार की दुख से बाहर निकालने के लिए भगवान हमें विधि बताते हैं। हमें आत्मा का और सत्य धर्म का सच्चा बोध प्रदान करते हैं, अद्वितीय सूझबूझ प्रदान करते हैं। हमारी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए, विकारों से, मैल से शुद्धि प्रदान करने के लिए भगवान अपना बल प्रदान करते हैं और हमें उच्च जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारे अंदर उच्च जीवन विकसित करना चाहते हैं।
तो प्यारे धर्म साथियों, आज रविवार भगवान देवात्मा की पूजा के साधन का दिन है। हमारे पास जो कुछ हमें समुद्रों से मिल रहा है, भगवान भी उन्हीं समुद्रों में से एक है, जिनके हमें परम उपकार मिल रहे हैं। हमारे पास करने को केवल एक ही बात रह जाती है कि भगवान का भी धन्यवाद करें, सबका धन्यवाद करें और अपनी ओर से कुछ ना कुछ हित परिशोध करके, कुछ ना कुछ हानि परिशोध करके अपने ऋणों को उतारने का प्रयास करें। इसी में हमारी रक्षा और विकास है और भगवान की पूजा करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। नेचर ने हमारे लिए फतवा जारी किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में धर्मवान बनने की आवश्यकता है। वह धर्मवान बनना पड़ेगा और धर्मवान बनने के लिए भगवान देव आत्मा से देव प्रेरणाएं लाभ करनी पड़ेगी। देव प्रेरणाएं तभी बढ़ेंगी यदि हम उनकी पूजा करेंगे, मन वचन कर्म से उनकी पूजा करेंगे, भगवान के अद्वितीय व्यक्तित्व को आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे धर्म साथियों, छोटी सी प्रार्थना कर लें, उसके बाद फिर इस विषय पर विचार करते हैं कि हमें अपने अंदर कृतज्ञ भाव को जगाने की, सुदृढ़ करने की, सशक्त करने की, स्थायी करने की कितनी आवश्यकता है, ताकि हम आत्म विनाश से बचने के मार्ग पर चल सकें, आत्मरक्षा और विकास के मार्ग पर चल सकें। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्योपास्य देव हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। सतगुरु, एकमात्र आप ही सतधर्म के प्रवर्तक हैं, सतधर्म के संस्थापक हैं, सर्वहितों के दाता हैं, अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सतधर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक सत्य उपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे सतगुरु, हमें अपने देव ज्योति एवं देव तेज संपन्न अद्वितीय देव प्रभाव प्रदान करो, सदा प्रदान करो। हमारा गहनतम आत्मंधकार विनष्ट हो सके, हमारी धर्म विषय अज्ञानता मूर्खता सब विनष्ट हो सके, हमारी नीचता हमारी कायरता सब विनष्ट हो सके। हमें अपना आध्यात्मिक बल प्रदान करो, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें। आप हमें धर्म के मार्ग पर चलाना चाहते हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलने की योग्यता लाभ कर सकें, हम निरंतर धर्म मार्ग पर चलते रह सकें और आपकी अपार करुणा से, आपकी अपार कृपा से आपके देवाव्रत को लाभ करने के अधिकारी बन सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महान संस्था में कुछ न कुछ सेवाकारी होकर आपकी महिमा को दूसरों तक ले जाने के अधिकारी बन सकें, हमारी आत्मा का सुधार हो। आज का साधन हम सबके लिए उच्च जीवन की ओर ले जाने वाला हो। भगवान ऐसा शिव आशीर्वाद प्रदान करे, हम सबका शुभ हो और हमारे द्वारा आपकी महिमा का अधिक से अधिक लोगों तक बखान हो। जहां जहां तक हमारी रसाई हो सकती है, वहां वहां तक दूसरों तक आपके अद्वितीय महादान को पहुंचाकर उनके भले के मार्ग में भी कुछ न कुछ सहायक बन सकें और आपकी प्रसन्नता लाभ करने के अधिकारी बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, चारों जगतों से हम हर पल निरंतर उपकार लाभ कर रहे हैं। हम चारों जगतों के उपकारों को
देख सकें, उनका बोध पा सकें, सच्चे अर्थों में, जीवंत रूप में उनके प्रति कृतज्ञ भाव को अपने भीतर जागृत कर सकें, विकसित कर सकें, हृदयगत भावों से उनके लिए धन्यवाद दे सकें। कृतज्ञता भाव जो है ये जीवन को ऊर्जा से भर देता है, शक्ति से भर देता है। जो व्यक्ति जितना अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होता है, वह उन पर एहसान नहीं करता, वो और उनसे उपकार पाने का अधिकारी बनता जाता है। अर्थात जब हम सच्चा साधन करने लगते हैं, तो भीतर से हमारी आत्मिक मैल धुलने लगती है, हम साफ सुथरे होने लगते हैं। जीवन को देखने की हमारी दृष्टि बदलने लगती है। आजकल देख रहे हैं ना, चुनाव होके हटा है अभी, कितना बावेला मचा होता, कितनी घृणित भाषा में, कितना गाली गलौज करते हैं, कितने भद्दे शब्दों में, कितना विष भरा हुआ है। जनता में भी विष भर दिया, जनता भी राजनीतिज्ञ बन गई, जनता को भी कपटी बना दिया। कहाँ तो शुद्ध पवित्र बनाना था, कहाँ कपटी बना दिया इन्होंने। तो जब हम साधन करने लगते हैं तो अंदर से हमारी आत्मिक मैल धुलने लगती है। साधन हमारा बशर्ते जीवंत हो, साधन के नाम पर एक रिवाज ना पूरा किया हो, सचमुच का साधन हो, हम भीतर से साफ सुथरे होने लगते हैं, हमारी मैल धुलने लगती है। जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, यह दृष्टिकोण बनने लगता है। अंधकार एक है, अंधकार है भी नहीं, सचमुच में अंधकार नाम की कोई चीज नहीं है। ज्योति का ना होना अंधकार का प्रतीक बनता है। उस अंधकार को मिटाने के लिए लाखों करोड़ों तारे सितारे हैं आसमान में। उसी तरह हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए, हमें सुरक्षित करने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, हमें प्रफुल्लित करने के लिए, हमें विकसित करने के लिए कितनों का हमें सहारा मिल रहा है, कितने उपकार मिल रहे हैं। जीवन के प्रति हमारा सही दृष्टिकोण होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम अहंकार से जुड़ते हैं, जैसे ही हम साधनों से दूर हुए, हमारा अहंकार फिर जागने लगता है। तो फिर क्या होता है? हमारे भीतर का जो भी हमने साधन से साफ किया था, वो फिर मैला होने लगता है। उसमें कई प्रकार के नीच भावों का फिर से मिश्रण होने लगता है। हमारे सोचने की शक्ति, हमारे बोलने के भाव, कार्य करने का तरीका सब दूषित होने लगते हैं। हमारा अहंकार जो है, बार-बार हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम सिद्ध करें हम भी कोई चीज़ है, कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ही सबके साथ बहुत सहयोग करता हूँ। बाकी सारी दुनिया मेरी दुश्मन बनी हुई है। हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है, साधन से हट के। अहंकार को घटाना चाहिए, अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। परम पुण्यवान देवात्मा ने अपनी देव वाणी में कितने भव्य शब्दों में फरमाया है कि अहंकारी के लिए भलाई के नेचर में सब द्वार बंद होते हैं। एक द्वार नहीं, भी एक द्वार खुला रहता है, बाकी सब बंद होते हैं। अहंकारी के लिए उसके शुभ के सब द्वार बंद होते हैं। इसलिए हमें कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। हम बहुत एहसानमंद हैं, हमारे ऊपर बहुत एहसान है, चारों जगतों के हर पल एहसान है। हमें कृतज्ञ बनने की जरूरत है, अहंकार को खत्म करने की जरूरत है, मारने की जरूरत है।
अब अहंकार को मार नहीं सकते तो दबा के तो रखें, सोया रहे। सांप जागा होगा तभी डसेगा, अगर सांप सो रहा है तो किसी को डसेगा भी नहीं। तो अहंकार को मारने का कई साल पहले से मेरे मन में ये विचार उठा करते थे। अहंकार को मारने का सबसे आसान तरीका यह है कि दूसरों के गुणों को देखने की आदत डालें, कृतज्ञ बने, उनके उपकारों को जानने की कोशिश करें, कृतज्ञ बने, कृतज्ञता को व्यक्त करें। जब भी हमें किसी की सेवा दिखाई दे, उसकी सहायता दिखाई दे, उसका उपकार दिखाई दे, तो देर ना करें। मन वचन कर्म से जिस भी विधि से हम उनके प्रति अपने आप को कृतज्ञ दिखा सकें, सचमुच में अंदर से जीवंत कृतज्ञता होनी चाहिए कि जब उनका कोई उपकार दिखाई दे उसके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त भी करें, जिए भी। श्री रविशंकर जी रावतपुरा सरकार लिखते हैं इस विषय में कि व्यक्ति के लिए धन्यवाद देने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा कार्य नहीं है। कमाल है ऐसे व्यक्ति के हृदय का, कितना बड़ा हृदय, कृतज्ञता को कहाँ तक ले गए। कहते हमारे पास धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए जो कार्य है ये इतना महत्वपूर्ण है कि कोई कार्य इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति अपने वर्तमान उपहारों के प्रति, वर्तमान अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ नहीं, वह भविष्य में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों उपकारों के प्रति आभारी नहीं होगा। जो मिले हुए हैं, जो उनके प्रति कृतज्ञ नहीं, तो जो मिलने वाले हैं वो तो अभी मिले नहीं, उनके प्रति वो कैसे कृतज्ञ होगा। जो दृष्टिकोण, जो विचार कृतज्ञता के द्वार बंद कर देते हैं, वह जीवन को कड़वा और निरर्थक बना देते हैं। ऐसी स्थिति में स्वार्थपूर्वक दृष्टिकोण शीघ्र ही जीवन पर प्रभावी होने लगता है। इंसान का स्वार्थ भाव जागता है। वो देखते हैं ना, जब ट्रेन आती है, बस आती है, तो मनुष्य के नीचे जीवन का कितना डायरेक्ट सामने उसका दृष्टांत मिलता है। जब बस आती है, ट्रेन आती है, जो सवारियां नीचे हैं वो भाग के टूट के ऐसे पड़ती हैं जैसे मक्खियां टूट के पड़ती हैं गेट पे। अंदर की सवारियों को बाहर नहीं निकलने देती, अंदर वाली सवारियां उन्हें अंदर नहीं आने देती। द्वंद्व दोनों में चलता है। जो सवारियां अंदर है वो धक्के मारती हैं बाहर निकलने के लिए, जो बाहर वाली वो धक्के मारती है कि तू पीछे हो, मुझे अंदर जाने दे। ये कितना कितना कुरूप रूप है, कितना कुरूप है ये दृष्टांत, कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी काम है कि उपकारियों को देखें, उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करें। जब हमारा ये दृष्टिकोण नहीं रहता तो हमारे अंदर विष भरने लगता है, और विष भरता है तो हमारा जीवन कड़वा होता जाता है, मीनिंगलेस होता जाता है, अर्थहीन होता जाता है, अर्थात बर्बाद होता जाता है। ऐसी स्थिति में स्वार्थ स्वार्थ जागता है तो हमारा भद्दा रूप हमारे सामने आता है। हम स्वार्थी बन जाते हैं और हमारे जीवन के द्वार बंद होने लगते हैं। जीवन के द्वार बंद होने लगते हैं, भला होने का हमारा मार्ग कठिन होता जाता है। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को ऊर्जा से भर देती है। कृतज्ञ व्यक्ति का आत्मबल बढ़ जाता है, ऊर्जा से भर देती है। व्यक्ति की अपनी शांति के दो शत्रु होते हैं, भविष्य की समस्याओं तथा संकटों पर चिंता करना तथा वर्तमान में प्राप्त उपहारों के प्रति कृतज्ञ ना होना। मनुष्य के दो शत्रु हैं,
कि जो उपकार मिले हैं उनके लिए कृतज्ञ नहीं, और जो भविष्य के मिलेंगे उनका हमें पता नहीं, यानी कि उसकी कृतज्ञता दूषित होने लगती है। अहंकार और कृतज्ञता का आपस में बहुत गहरा संबंध है, जैसे ज्योति और अंधकार का गहरा संबंध है। क्या संबंध है? कि दोनों एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत है। वो है ना दोहा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। ये दोनों तलवारें एक म्यान में नहीं समा सकती। या तो कृतज्ञता रहेगी या अहंकार रहेगा। कृतज्ञता अपने फल देगी, अहंकार अपने फल देगा। यदि आप गर्व करते हैं तो निश्चित है कि आप कृतज्ञ हो ही नहीं सकते। गर्व का मतलब अहंकार। यदि अपनी किसी उपलब्धि पर हम अहंकार करते हैं तो इसका मतलब हम कृतज्ञ नहीं हो सकते। हमारे द्वारा बोले गए सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में कुछ भी खर्च नहीं होता। यह समझने की जरूरत है, धन्यवाद देने में कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन उनके बदले में जो हमें मिलेगा वो बहुत मूल्यवान होता है। अतः हमें कृतज्ञ बनने की आवश्यकता है। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा हमारे परम उपकारी है। हमारे अस्तित्व का जो बहुमूल्य अंश है, हमारा आत्मिक जीवन, जिसको लेकर ही हम जीवित हैं। शरीर मर जाए तो दूसरा विकल्प है सूक्ष्म शरीर, वो मिल सकता है जीवित रहने के लिए। लेकिन यदि आत्मा मर जाए तो दूसरी आत्मा नहीं मिलेगी शरीर को। तो आत्मा मुख्य है, शरीर गौण है। हम आत्मा है, हमें आत्मिक दृष्टि से जीने की जरूरत है। उच्च विचारों, भव्य भावों से सदा, उच्च विचारों और भव्य भावों से हमें सदा जीवन का जीने का प्रयास करने की जरूरत है। सूक्ष्म रूप में जीने की जरूरत है। हम सूक्ष्म आत्मा है। भगवान ने हमें कितना समृद्ध कर दिया आत्मा के विषय में ज्ञान देकर, और धर्म के विषय में जितना अंधकार छाया होता सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया। तो भगवान के उपकारों को महसूस करें। ये शब्द है, लेकिन ये जीवंत शब्द है भगवान के। भगवान ने जो प्रश्न दिए हैं हम उनका उनको जाने, उनका उत्तर जाने। प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं? मैं संसार में कहां से आया हूं? मुझे यहाँ किसने भेजा है? क्या करने भेजा है? मुझे कहाँ जाना है? मैं यहाँ से अपने साथ जाते हुए क्या क्या ले जा सकता हूँ और क्या नहीं ले जा सकता? मेरे जीवन का सत्य लक्ष्य क्या है? एक ही पॉइंट पे 7 प्रश्न है, और एक से बढ़कर एक, जिनका ज्ञान पाना हमारे लिए परम आवश्यक है। ज्ञान पाएंगे तभी हम उसके लिए कुछ अपने भले के लिए कुछ सोच सकते हैं, कोई मार्ग अपना सकते हैं। भगवान ने बहुत सरल शब्दों में हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है उत्तर देकर। मैं कौन हूँ? आप कौन है? मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा है, हमें पता ही नहीं था कि हम आत्मा है। हम तो शरीर की तरह जी रहे हैं, पशु लेवल पे जी रहे हैं, पशु शारीरिक लेवल पे जीते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। आत्मा की भी कोई आवश्यकताएं होती हैं ना, तो उनका हमें पता है ना हम झूठ समझते हैं। मैं संसार में कहाँ से आया हूँ? बड़े सरल शब्दों में पुण्य भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। हम किसी नेचर से बाहर से नहीं आए, कहीं से किसी ईश्वर के घर से नहीं आए। इसी धरती पे हमारा जन्म हुआ है। माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, जो पहले से इस धरा पर वर्तमान थे।
हमारे स्थूल शरीर का भी, हमारी जीवनी शक्ति अर्थात आत्मा का भी जन्म इसी धरा पर हुआ है। हम इसी धरा के निवासी हैं। हमें यहाँ किसने भेजा है? नेचर के विकास क्रम में हमें भेजा है। काहे के लिए भेजा है? नेचर का विकास करने हमें एक जीवन लक्ष्य दिया है, उसकी पूर्ति के लिए भेजा है। नेचर ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि हम नेचर के विकास क्रम के सच्चे सहयोगी, सच्चे साथी बनकर अपने जीने को सार्थक कर सकें, मीनिंगफुल बना सकें, सफल कर सकें। यदि हम नेचर के इस भव्य कार्य में सहायक नहीं बनते तो हम महाकृतघ्न बनते हैं। फिर हमें जाना कहाँ है? अगला प्रश्न है इसमें कि इस स्थूल जगत के बाद हमारा परमानेंट स्थायी जो निवास करने का स्थान है वो है परलोक, सूक्ष्म लोक। हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? हम अपने साथ इस दुनिया में जितनी नीच चिंताएं की हैं, जितने नीच कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, जो भी धोखेधड़ियां की हैं, या तो वो साथ जाएंगे, या हम अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए, विशुद्ध रूप से परोपकार करके धर्म धन अर्जित करने के लिए हमारे पास दो मार्ग हैं। इनमें से हम जो करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। या तो हम नीच जीवन साथ लेकर जाएंगे या उच्च जीवन साथ लेकर जाएंगे। और क्या साथ क्या लेकर नहीं जा सकते? ना तो हम स्थूल शरीर साथ लेकर जा सकते हैं, ना अपने संबंधियों को साथ लेकर जा सकते हैं, ना जो हमने सारी उम्र धन कमाया है उसको साथ लेकर जा सकते हैं। ये यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस चीज को हम साथ ले जा ही नहीं सकते उसके साथ अनुचित प्रेम क्यों बांधे? भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं कि आत्मा है, आत्मा बनकर जियो। हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मिक गठन को पूर्ण करना, विशुद्ध रूप से परोपकार करना, इस जगत को छोड़ने से पहले अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देकर पहले से ज्यादा समृद्ध करना। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो नेचर का विकास क्रम हमारी स्वतः ही रक्षा करेगा, विकास करेगा। कितने जटिल, कितने कठिन, कितने उलझनपूर्ण प्रश्न, और पुण्य भगवान ने कितने सरल शब्दों में हमें इतना सुंदर, इतना सटीक, इतना तर्क संगत, इतना उच्च लक्ष्य से भरपूर हमें उत्तर दिया है। हमारी मेंटल कंफ्यूजन, हमारी नैतिक कंफ्यूजन, हमारी आध्यात्मिक कंफ्यूजन सारी खत्म कर दी पुण्यवान ने। ये मार्ग अपना के देख लें, जो भगवान ने फल बताया वही सामने आएंगे। पहले तो इसी दुनिया में सुखी रहेंगे, उच्च रस से भरे रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष जलन कुण सब समाप्त। तो दूसरी श्रेणी के प्रश्न है, इस पृथ्वी के नाना संप्रदाय जिस धर्म के नाम से परस्पर भिन्न भिन्न और कितनी ही बातों के विचार से पूर्णतः विरोधी शिक्षा देते हैं, वह धर्म असल में क्या है? अपनी डफली अपना राग, सब अपने अपनी डफली बजा रहे हैं, और जिसको सुनो उनका सुन के दिमाग और उलझ जाता है। कहते ना वो चौबे जी, चब्बे जी बनने गए थे, दुबे जी बन के आ गए। गए तो थे कि धर्म ज्ञान बहुत पाएंगे, हमारी कंफ्यूजन सारी दूर होगी, लेकिन और उलझा दिया। तो ये प्रश्न कितना जटिल है कि ये जो मत जितने भी मत हैं, जितने भी मत हैं, धर्म के नाम से जो शिक्षा देते हैं, ये एक दूसरे की पूर्णतः विरोधी है। हमारी धारणा क्या बने धर्म के बारे में, कि वो धर्म वास्तव में क्या है? भगवान ने बताया है। मैं तो अपना बहुत सौभाग्य मानता हूँ, धर्म को लेकर मेरे मन मस्तिष्क में लेश मात्र कंफ्यूजन नहीं है। ये तो हो सकता है कि मैं किसी को ना समझा सकूं, लेकिन ये नहीं है कि भगवान ने बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दी। मुझे धर्म को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि धर्म क्या है, पुण्य भवानी क्या है,
क्या बताया है कि धर्म एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है, जैसे मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान है। चिकित्सा विज्ञान एक ऐसा सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, जो हमारे स्थूल शरीर और हमारे मानसिक रोगों का इलाज करने के लिए बना है। हमारे स्थूल शरीर के जितने अंग हैं, उन सारे अंगों का चिकित्सा विज्ञान उन सारे अंगों की सफाई करता है, उनका रख रखाव करता है, उनकी दुर्बलता को दूर करके उनको ऊर्जा देके शक्तिमान बनाता है, स्वस्थ बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। और हमारा प्रत्येक अंग जो नेचुरल विधि से विकसित हुआ है, नेचर ने हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को विशेष विशेष प्रकार के कार्य सौंपे हुए हैं। उन कार्यों को उत्तम रूप से करने के योग्य बनाता है चिकित्सा विज्ञान। ठीक उसी तरह, उसी के पैरेलल धर्म भी एक चिकित्सा विज्ञान है, लेकिन ये आत्मा का चिकित्सा विज्ञान है। आत्मा के जितने अंग हैं, भगवान देव आत्मा ने आत्मा की परिभाषा दे दी। आत्मा के जितने अंग हैं वो गिनकर लिखवा दिए, लिख दिए गिनकर, ये अंग आत्मा के, और किस किस अंग का क्या कार्य है वो बता दिया। जो अंग नहीं है उससे मनुष्य अनभिज्ञ रहेगा, उससे जुड़े हुए ज्ञान से कितने ही प्रकार के लाभ से वंचित रहेगा, उसके विपरीत कितने प्रकार की हानि उठाएगा। और जितने आत्मा के रोग हैं, भगवान ने वो रोग बता दिए, उनका इलाज बता दिया। देव शास्त्र तीसरा खंड मनुष्य तत्व, वो इसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर है। शायद ये 1927 में कंप्लीट हुआ था, भगवान देवात्मा के देवलोक गमन से कुछ महीने पहले। इतना भव्य देव शास्त्र लिख दिया, जिसका आजकल हम पाठ भी कर रहे हैं। तो भगवान ने हमें बता दिया कि धर्म क्या है। धर्म एक मेडिकल साइंस है, लेकिन आत्मा के प्रत्येक अंग को, उसको निरोगी करने की, स्वस्थ करने की, साफ सुथरा करने की, मैल से मुक्त करने की, ऊर्जावान बनाने की, और नेचर की ओर से प्रत्येक आत्मिक अंग को जो जो कार्य सौंपा गया है, उस कार्य को उत्तम रूप से करने की योग्यता प्रदान करने की विधि का नाम धर्म है। धर्म जो है नेचर की कोख से पैदा हुआ है, नेचर की कोख से विकसित हुआ है। विकास क्रम में विकसित हुआ है। उच्च परिवर्तन विषयक विकास क्रम के सिलसिले में धर्म नेचर की कोख से पैदा हुआ है, जिसकी हमें नितांत आवश्यकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए नेचर ने यह कंपल्सरी रखा है, प्रत्येक जीव के लिए, बल्कि प्रत्येक अस्तित्व के लिए, कि वो धर्मवान बनकर जिए, सच्चे अर्थों में धर्मवान बने। हाँ, वो अलग बात है कि मनुष्य को ऐसी योग्यता मिली है कि वो धर्म का, आत्मा का ज्ञान भी पा सकता है, धर्मवान बन भी सकता है। नीचे के जगतों को, बेचारों को नेचर से ऐसी योग्यता नहीं मिली। वो तो अपने नेचुरल विधि से अपने जो लाइफ सर्कल है वो पूरा कर जाते हैं, उसी में उनका जो कुछ भला हो जाता हो जाए। लेकिन मनुष्य को, जिसको नेचर ने इतना बड़ा सौभाग्य बख्शा है, उसी नेचर ने हमें इतना बड़ा कर्तव्य भी दिया है कि या तो सचमुच में धर्मवान बनने का प्रयास करो, नहीं तो आत्मिक मृत्यु के लिए तैयार रहो। उतना ही कठोर, उतना ही क्रूर दंड है। तो तीसरे वर्ग में जो प्रश्न है, मनुष्य के साथ धर्म का क्या संबंध है। कोई पशु जगत का कोई जीव धर्म को नहीं मानता, कोई पूजा नहीं करता, कोई धर्म नहीं मानता, कोई व्रत नहीं रखता, कोई बड़े बड़े उत्सव नहीं करता। ना पानी के जीव करते हैं, ना धरती पे चलने वाले जीव करते हैं, ना उड़ने वाले पक्षी करते हैं, ना खुड्डों में रहने वाले। कोई धर्म नहीं मानता। वनस्पति जगत का कोई अस्तित्व किसी धर्म को नहीं मानता। बेजान जगत का कोई अस्तित्व किसी धर्म को नहीं मानता। तो फिर हमारे ऊपर ही ये बोझ क्यों लदा हुआ है कि धर्म के साथ हमारा क्या संबंध है। ये जानना बहुत आवश्यक है। क्या धर्म मनुष्य की किसी विशेष प्रकृति, किसी विशेष स्वभाव का नाम है, किसी विशेष अवस्था का नाम है? यदि हाँ, तो उसकी वह विशेष अवस्था क्या है
और वह किन किन लक्षणों से पहचानी जा सकती है? कमाल है, भगवान देवात्मा हमें हमारी बुद्धि को कितना चमका रहे हैं, कितना हमें बुद्धिमान बना रहे हैं कि हम धर्म क्या चीज है। धर्म बता दिया, धर्म एक मेडिकल साइंस है। तो धर्म के साथ मनुष्य का क्या संबंध है? अब चिकित्सा विज्ञान के साथ हमारा क्या संबंध है? वही धर्म के साथ संबंध है। यदि हमने स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, यदि हमने पुष्टि रहना है, शक्तिमान रहना है, यदि हम अपने शरीर से सारे वो कार्य कर सकें जिसके लिए शरीर बना है, तो उसके लिए हमें चिकित्सा विज्ञान पर आश्रित रहना पड़ेगा, उसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यदि हम आत्मिक जीवन को सही ढंग से, सुंदर ढंग से, सफल ढंग से जीवित रखना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो धर्म हमारे लिए सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। वहां से हमें शब्द ज्ञान भी मिलता है, बोध भी मिलते हैं, शुद्धि पवित्रता भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, हम शक्तिवान भी बनते हैं, आत्मिक जीवन का विकास भी होता है, हम अपने जीवन लक्ष्य को सिद्ध भी कर सकते हैं और प्रफुल्लित रह सकते हैं। हमारा जीवन अपने लिए और औरों के लिए वरदान बन सकता है। तो धर्म से हमें, धर्म के साथ हमारा जान और प्राण का प्रश्न है। धर्म नहीं है तो हम नहीं है, इतना गहरा संबंध है धर्म के साथ। यानी कि हमारे स्वभाव में सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य जितना अधिक मात्रा में होगा, उतने मात्रा में हम धर्मवान बनेंगे। धर्म के साथ हमारा ये संबंध है। और लक्षण क्या है? हमारा आचार व्यवहार से पता चलेगा। पुण्य भगवान ने शिष्टाचार को कितना ऊंचा उठा दिया कि जो जन वास्तव में सचमुच में जीवंत रूप से शिष्टाचारी नहीं है, वो धर्मवान नहीं है। वो पाखंड कर सकता है अपने आप को धर्मवान दिखाने का। पीले नीले कपड़े पहन लेगा, सफेद कपड़े पहन लेगा, तिल के और वैसा मेकअप करके वो दिख सकता है भी धर्मवान है, लेकिन अंदर से धर्मवान नहीं होता, जिसका आचरण शुद्ध पवित्र नहीं। एक चौथा बिंदु है, धर्म जीवन किसी ऐसे मनुष्यात्मा में कैसे पैदा हो सकता है, या पैदा कैसे पैदा होता है, और विशेषकर उसमें जो धर्मवान न हो। भगवान ने बताया कि धर्मवान न होना के लक्षण क्या है, कौन धर्मवान नहीं है, और धर्मवान अगर नहीं है तो उसके अंदर धर्म कैसे पैदा हो सकता है। कि यदि वो अधिकारी आत्मा है, जन्मजात अपने माता पिता से जन्मजात ऐसे गुण लेकर आया है, ऐसे सात्विक भाव लेकर आया है, बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत सुदृढ़ रूप में लेकर आया है, और यदि उसको भगवान देवात्मा की शरणागत होने का, उनके अद्वितीय आभा मंडल में बैठने का सौभाग्य मिलने लगता है, भगवान के देह प्रभाव उसे मिलने लगते हैं, यदि वो सचमुच में अधिकारी आत्मा है, तो वो धीरे धीरे वो धर्मवान बनता जाएगा। भगवान ने हमें कितना कितना सरल विधि से, कितना हमारे लिए मार्ग सरल कर दिया। एक परलोक का संदेश है, आपने भी पढ़ा हुआ होगा। तो उसमें संदेश में क्या है कि हम देवात्मा तो बन नहीं सकते। जन्मजात हमें जो पूंजी मिल गई, वो पूंजी हमारी नष्ट तो हो सकती है, थोड़ी विकसित भी कर सकते हैं, लेकिन जो देवात्मा को आत्मिक पूंजी मिली है वो हमें नहीं मिल सकती। तो फिर हमारा 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 बचाव कैसे होगा? कितना शानदार संदेश है। वो कहते हैं हम देवात्मा नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, देवात्मा के आसपास तो रह सकते हैं। देवात्मा के आसपास रहे, वो है ना, वो चंदन के बारे में कि जिस जंगल में चंदन की लकड़ी लगी होती है, चंदन की लकड़ी बड़ी सुगंधीदायक होती है, उसमें जो साधारण लकड़ी भी है ना, वो भी चंदन की लकड़ी के साथ में उसमें से भी खुशबू आने लग जाती है। तो देवात्मा का डिवाइन टच हमें मिलता रहे, उसके लिए हमें निरंतर पूजनीय भगवान देवात्मा के साथ रहना पड़ेगा। उनकी अद्वितीय धर्म शिक्षा को मस्तिष्क से समझना पड़ेगा, बोध पाना पड़ेगा, उसको आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा।
अपनी नीचता को, अपने स्वार्थों को खत्म करना पड़ेगा, उनको धोना पड़ेगा, और वो भगवान देवात्मा के आभा मंडल में रहकर ही हो सकता है। भगवान ने जो हमारे लिए मिशन बना दिया, समाज बना दी, जो धर्म संबंधी बना दी, जो व्यवस्था बना दी, उसके साथ निरंतर रहने में ही हमारे भलाई है, हमारा शुभ है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, काश हम अधिक से अधिक इस बात को महसूस कर सकें, मैं महसूस कर सकूं, आप सब महसूस कर सकें। हम अधिक से अधिक भगवान देवात्मा को अपने हृदय पर अधिकार दे सकें, उसी में हमारी सच्ची भलाई है, सच्चा शुभ है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्रीमान पाबा जी देव आरती गाने की कृपा करें। शुभ हो। धन्यवाद श्रीमान जी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक,
पूरन हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ प्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे धर्म साथियों, भगवान के उपकारों को महसूस किया करें। भगवान ने हमें इतने जटिल प्रश्नों के उत्तर इतने सरल शब्दों में दे दिया, कमाल कर दिया। कितने हमारे ऊपर परम उपकार है पुण्य मान के। अगर हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो ये प्रश्नों के उत्तर भी भूल जाएंगे, फिर वही जा पड़ेंगे जिस दलदल से निकले हैं, बल्कि और उससे नीचे। तो हमारे लिए बहुत ही परमावश्यक है कि हम भगवान के प्रति अपने अंदर अधिक से अधिक कृतज्ञता भावों को जगाएं, भगवान के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। जितने हम कृतज्ञ होंगे औरों के प्रति भी, जिन जिन से हमें जो जो सहायता मिलती है, सेवा मिलती है, जब हम उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं और कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, उनके उनके आगे उनके उनको एहसानों को मानते हैं, उनको बताते भी हैं कि उनसे उन्होंने जो जो सेवाएं पाई हैं, जो जो पा रहे उपकार पा रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं और अपनी ओर से कुछ ना कुछ हित परिशोध करने का साधन करते हैं, तो हम और अधिक उपकार लाभ करने के अधिकारी बनते हैं। मैं ऐसा बन सकूं, आप सब ऐसा बन सके, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस मंगल यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 11 बजे मीटिंग है, जैसे रात भी सूचित किया था, तो लिंक आ जाएगा, सुप्रभात में भी डाल देंगे लिंक। और जिसके लिए संभव हो तो कृपया वो जरूर जुड़े उसमें। मीटिंग में हमें बहुत कुछ जानने का, समझने का, हमारे भले के मार्ग के प्रशस्त होने का हमें अवसर मिलेगा। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30 और फिर रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक। रात को आज भजन रात्रि है, तो कृपया तैयार कर होकर आए, भजन लेकर आए, भजन गाएं। अगर ज्यादा गाने वाले होंगे तो एक एक पद गा सकते हैं, जो ना गा सके वो बोल के व्याख्या कर सकते हैं कि उनसे कौन से भजन से कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज प्रेरणादायक लगी। तो कोशिश करें कि सब जुड़े। सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। तो 11 बजे मिलती हैं जी, और फिर शाम को 4:30 बजे मिलेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात।